साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज का बहुत ही गहन विषय मन, शरीर और आत्मा। साध संगत हमारा सारा जीवन इन तीनों के इर्द गिर्द ही घूमता है। साध संगत सबसे पहले एक नंबर पे ये जो शरीर है इसको आसानी से समझा जा सकता है, दिखाई दे रहा है, इसका एक नाम है जो कि संसार में हमारा परिचय है। जब कोई हमसे मिलता है तो फलां नाम है मेरा और मेरा, ये सांसारिक परिचय है जो साधारण व्यक्ति भी इसको जानते हैं, इससे परिचित हैं, जिसका नाम शरीर है। और साध संगत फिर दूसरा आता है मन, जिसको समझना साध संगत इतना सरल नहीं है। जिसको कहते हैं कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, और भी बहुत सारी बातें हैं कि ये एक पल में यहाँ है तो एक पल में लाखों किलोमीटर दूर तक एक सेकंड के से भी बहुत कम हिस्से में वहाँ पहुँच जाता है। बड़ी गहन गति है और बहुत महात्माओं ने अपने अनुभव से इसको बताने का प्रयास भी किया। ये मन है सत्संगत। और वास्तव में सत्संगत जी, मन का एक शरीर तो हम कह सकते हैं कि दिखाई दे रहा है या फिर 5 तत्वों का पुतला है, लेकिन सत्संगत ये जो मन है, इसी तरह से अगर जब मन की गहराई में भी जाएं कि मन है क्या चीज है, किस चीज से बना है, शरीर के किस ऑर्गन का नाम है मन, तो सत्संगत को समझ नहीं आता। फिर एक ही बात समझ में आती है, और वो ये है कि कुछ विचारों का समूह है, उसको शायद मन कहते हैं, विचारों के समूह को। तो सत्संगत कहने का भाव ये शरीर और फिर मन, कुछ समझा जा सकता है इनको, कुछ इनकी महसूस भी करता है, हर व्यक्ति करता है शायद, कि मैं शरीर, मेरा ये नाम, मेरा ये परिचय, और मन का जिक्र भी करता है कि मेरा मन ठीक नहीं है, मेरा ये है, मेरा वो है। अब सत्संगत जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू जिसके बारे में सत्संगत, जिसको सत्संगत ज्ञान की सीढ़ी, जो शुरुआत जहाँ से होती, कह लीजिए कि पहली सीढ़ी, जिसका नाम आत्मा है, वही सत्संगत जिसके लिए प्रभु राम ने सबको संदेश दिया। गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, जाकर के सत्संगत पूछा, सतगुरु मैं कौन हूँ? और वो जब तक उन्होंने इस संदेश से हम सबको ये संदेश दिया सत्संगत कि जब तक गुरु के पास नहीं जाओगे, गुरु के पास ये ताकत है, सतगुरु के पास ये ताकत है, वही इसको समझा सकते हैं कि आप कौन हो। वरना मैं तो इन तीनों में की उधेड़ बुन में सबसे पहला स्थान रखता हूँ शरीर को, कि मैं शरीर में मेहनत, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मुझे बुखार है, मुझे ठंड लग रही है, मुझे ये है या मुझे वो है, मैं शरीर से जुड़ा हुआ हूँ। फिर दूसरा नंबर मन का आ जाता है, मेरा मन ठीक नहीं है, मन के बारे में भी कभी मन बन जाता हूँ, कभी शरीर बन जाता हूँ, लेकिन साध संगत इससे आगे नहीं बढ़ पाता। और सत्संगत इससे आगे, जब मन में एक अपने आप को कभी समय देता है इंसान, कभी अंदर से जिज्ञासा जागृत होती है, सत्संगत हम इतने बिजी हैं, इतने व्यस्त हैं कि वहाँ तक बड़ी मुश्किल से पहुँचा जा सकता है। जो कि तीसरा तत्व जिसके बारे में हम जिक्र करने जा रहे हैं, तो सबसे गहन विषय जिसको आत्मा कहते हैं, जो प्रभु राम ने भी वो इंसान को वो संदेश दिया। तो सत्संगत जब मन कभी समय मिलता है, कहते हैं कि जब तक हम अपने को कुछ पल 24 घंटे के अंदर नहीं देते, तो समझ लो कि हम अपने जीवन के एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने से रह जाते हैं। तो इसलिए अपने को समय देते हुए फिर ये प्रश्न अंदर पैदा होता है, मैं कौन हूँ? क्या मैं शरीर हूँ? क्या मैं आत्मा हूँ? क्या मैं मन हूँ या फिर आत्मा? ये किसी ने बता दिया, कहीं से सुन लिया,
फिर मैंने भी वही गा दिया। लेकिन जब तक इसको महसूस नहीं करूंगा, डीपली नहीं जाऊंगा, वास्तव में वहां तक नहीं पहुंचूंगा, उस तल तक, तो सत्संगत समझ नहीं आ सकती। बातें की जा सकती हैं, विचार किए जा सकते हैं, कहीं से पढ़ लिया, लिख लिया, सुन लिया, महसूस नहीं किया कि मैं क्या हूं। और जिस दिन महसूस होता है सत्संगत, उस दिन फिर जीव सतगुरु की शरण में जाकर के अपने इस प्रश्न को बिल्कुल क्लियर कर लेता है कि मैं क्या हूं। और जब सतगुरु की शरण में जाता है, जब उसे महसूस होता है कि शरीर तो नहीं हूं, क्योंकि ये तो 5 तत्वों का पुतला है, बात क्लियर हो गई। मन क्या है? मन विचारों का समूह है, वो भी मैं नहीं हूं। तो फिर मैं क्या हूं? सतगुरु मुझे बताओ, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मेरा उनका संबंध क्या है, मैं किसको आगे रख के चलूं? मन को आगे, शरीर को रख के चलूं, मन को रख के चलूं, या आत्मा को? फिर वो सतगुरु की शरण में जाता है। फिर सतगुरु सत्संगत उसका क्लैरिफाई करते हैं, उसको बड़े आराम से बिठा करके उसको सत्संगत दर्शन करवाते हैं। अष्टावक्र जी ने जनक जी को यही दर्शन करवाए, और भी सत्संगत मीराबाई जी को सतगुरु की शरण में जब गई, गुरु रविदास जी ने यही बताया कि जो तेरे प्रभु हैं, तेरे परमात्मा हैं, वो उसका कोई आकार नहीं है, कोई मूर्ति का रूप नहीं है, वो तो निराकार है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी। इस तरह से गुरु की शरण में जाकर के उनको ये रहमत मिली, ये बख्शिश मिली, ये दर्शन हुए। तो सत्संगत, जब हम सतगुरु की शरण में पहुंचते हैं, जब ये जिज्ञासु को ये जागृति अंदर से ये ललक उठती है कि मैं कौन हूं, मुझे जानना है, कहीं ऐसे ही आया ऐसे वापस ना चला जाऊं, तो गुरु की शरण में जाकर ये सारे संशय, सारे भ्रम नष्ट हो जाते हैं और गुरु सत्संगत